करोड़ों का बंगला, लाखों करोड़ की गाड़ियां नीचे खड़ी होती हैं घर के नीचे, करोड़ों की जायदाद होती है, बहुत बड़ा परिवार होता है, सब कुछ होता है, और चिट्ठी मिलती है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिट्ठी क्या मिलती है? आत्महत्या करने जा रहा हूँ, अब मुझसे दुख सहन नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कॉमन बात है कि नहीं? हर रोज देखने को मिलती है कि नहीं? सारे शब्द का यही भाव है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे शब्द का एक ही भाव है, एक ही लाइन में आंसर है कि चाहे तेरे पास दुनिया की सारी दौलत क्यों ना हो जाए, तेरा मन शांत नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना नाम जपे तेरे मन को शांति नहीं मिल सकती, शांति पदार्थों में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन की शांति नहीं दी, सबसे बहुमूल्य चीज है। श्री कृष्ण जी कहते हैं ये बात कि बड़े बड़े युद्ध हुए शांति के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कॉम्प्रोमाइज होती है शांति के लिए, शांति के जैसा कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर तो उससे बड़ी बात हो रही है, मन की शांति। बिन हर नाम ना शांत होए। कोई उपाय नहीं है सारी सृष्टि में इस मन को शांत करने का। बिन हर नाम ना शांत होए। कोई कहे मैं अपनी सोसाइटी का मुखी बन जाऊं, बिल्डिंग का, मेरा मन शांत हो जाएगा, खुशी मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर सोचता है कि मैं शहर का मुखी बन जाऊं, कॉर्पोरेटर बन जाऊं, फिर पता ही है सबको, एमएलए, एमपी, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। गुरु नानक पातशाह साफ कह रहे हैं, सकल सृष्टि को राजा दुखिया। सारी सृष्टि में अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वो है राजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और आगे क्या कहा है? हर का नाम जपत होए सुखिया। यहाँ पर एक पॉइंट है, छोटी सी समझने की बात है। देखिए कितनी गहरी बात है, इस पॉइंट को समझना बड़े ध्यान से। सकल सृष्टि को राजा दुखिया, तो ये नहीं कहा है कि राजगद्दी छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि राज मत कर, नहीं, राज कर पर नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक भी तो हुआ है, ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्होंने राज में जोग कमाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने ये सिद्धांत नहीं अपनाया कि घर पर छोड़ के बैठ जाओ, राजगद्दी छोड़ दो तो सुखी हो जाओगे। नहीं, अगर अमीर दुखी है तो गरीब भी दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बल्कि हैरानी की बात है कि गरीब तो दुखी है, पता है गरीब है, अमीर क्यों दुखी है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डिप्रेशन में जितने अमीर हैं गरीब नहीं, कि एक तो दिख जाएंगे गरीब बाई चांस किसी वजह से डिप्रेशन में, अमीर तो हर आदमी डिप्रेशन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे शब्द का भाव अर्थ है, बिन हर नाम ना शांत होए। बिना नाम के मन को शांति नहीं मिल सकती। बस प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल पंक्तियां हैं, सुंदर सेज अनेक सुख। तेरे घर वाली आती के सुंदर हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया भर के सुख तेरे पास हो, सारे रस खाने वाले पीने वाले सब तेरे पास हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ग्रह सोयन चंदन सुगंध, सोने से भरी हो तेरी तिजोरियां, तेरे पलंग चंदन की लकड़ी के बने हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाए मोती हीरे, हीरे मोती जड़े हो तेरे पलंगों पर। तेरे मन इच्छे सुख मानदा, जितने भी मन के तेरी इच्छा है सारे सुख तेरे पास हो। किछ नाहि विसूरे सो प्रभ चित ना आवई। पर अगर ये सब होते हुए तुझे परमात्मा भूल गया तो तेरी हालत वो होगी जो एक विष्टा के कीड़े की होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विष्टा का कीड़ा, गंदगी का कीड़ा, एक आम कीड़ा भी नहीं कहा है, गंदगी का कीड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नाम नहीं है तो ये सारे पदार्थ भोगते हुए भी तो गंदगी का कीड़ा ही बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी, अन खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन पुगानी, जिन दिए सो चितना आवे, जिसने दिया उसे भूल गया सो होकर जानी। पाछा कहते तू पशु है, इंसान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पशु भी, कुत्ता भी एक बार जिसका खालिक घर का दरवाजा नहीं छोड़ता, हम तो पशु भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां मन में बसा लो, क्योंकि ये पंक्तियां अगर मन में बस गई ना तो लालच खत्म हो जाएगा। कमाने के लिए मना नहीं किया है, लालच के लिए मना किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लालच और कमाने में फ़र्क होता है। किसी की गाड़ी देखी बड़ी, मैं भी मेहनत करके बनाऊंगा गाड़ी, ये मेहनत है, ये लालच नहीं है। मैं शॉर्टकट में कैसे ये गाड़ी बनाऊं हेरा फेरी करके, ये लालच है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु पातशाह ने राजा बनने से मना नहीं किया, राजगद्दी त्यागने को नहीं कहा। सकल शिष्य को राजा दुखिया तो क्या कहे, हर का नाम जपत होए, बस नाम पकड़ लो। बाबा नंद सिंह जी अक्सर ये वचन किया करते, सिख राजा हो उसका हाथ हमेशा ऐसे हो, ऐसा कभी ना हो। बांटे सबको, राजा हो, राजाओं की तरह रहे, पर नाम ना भूले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने दिया है उसे ना भूले तो मन शांत रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन की शांति से ऊपर सृष्टि में कुछ भी नहीं है। इंसान जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करता है, आखिर में किस लिए करता है? शांति के लिए। प्यार से बोलिए एक दिन मैं शांति से बैठूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी बैठ जा, एक दिन कब आएगा पता नहीं। नाम जप मन शांत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु जी को नाम जपते माने, बताओ अभी यहाँ पे बैठे हो, स्वर्ग में नहीं बैठे, मन शांत गुरु की हजूरी में, गुरु नानक के चरणों में बैठे हो। अमृत वेले का समय संगत में बैठे हो, कीर्तन गुरु की बाणी चल रही है। ऐसा नज़ारा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। राजन के राजा जैसे महाराजा ही बैठे हैं, ऐसा तखत सजाया और बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी बैठे हैं साथ में। इससे बड़ी कौन सी मन को शांति मिलेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक एक सेकंड इसका रस लो। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, मन को चैन केवल एक ही चीज में है, नाम जप। और यही बात महर्षि वेद व्यास, इनका नाम किसने नहीं सुना है? युग पुरुष हुए महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने वेदों की रचना की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वेद रचना का मतलब समझते हो? वेदांत जिन्होंने लिखे, वेदों के ज्ञान का अंत जिन्होंने लिख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वेदांतों की रचना, कितना ज्ञान होगा उन्हें, कितना ज्ञान। इनसे बड़ा कोई महाज्ञानी हो सकता है? बोलिए धन गुरु नानक। उनके जीवन की घटना है, जिन्होंने वेद रच दिए, इतना महाज्ञान दे दिया, ब्रह्म ज्ञान है उसमें। अब बात को समझो जो दास कहना चाहता है। इतना ज्ञान। नारद मुनि के आश्रम में गए, नारद मुनि जी राम राम का जाप करवा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वहाँ बैठे हैं। जब उनके शिष्य सारे चले गए, जो उनके शिष्य थे, तो महर्षि वेद व्यास नारद मुनि जी के सामने जाके फूट फूट कर रोने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना शास्त्रों में लिखी हुई है, और ये घटना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में भाई साहब भाई गुरदास जी की वारों में आ गई ये घटना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने भी लिख दी भाई साहब भाई गुरदास जी ने वारों में, बाणी में नहीं है, वारों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर भाई साहब भाई गुरदास जी की वारों को कुंजी का दर्जा दिया है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। उन्होंने उनके वचन थे कि जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी को समझना हो, पहले भाई साहब भाई गुरदास जी की वारों को समझना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो भाई साहब भाई गुरदास जी की वारों को समझ गया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। इसे कहा था कुंजी। अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ताला है, तो भाई साहब भाई गुरदास जी की वारें चाबी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये वचन गुरु अर्जन देव जी महाराज के, 5वें गुरु नानक के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महर्षि वेद व्यास रो पड़े फूट फूट कर। नारद मुनि कह लगे, आप रो रहे हो महाज्ञानी, आपका रोने का क्या काम? आप कैसे दुखी हो सकते हो? तो महर्षि वेद व्यास कहने लगे, यही तो विडंबना है सारी है, यही तो तकलीफ है, यही तो प्रॉब्लम है कि इतना महाज्ञानी, लोग मुझे महाज्ञानी कहते हैं, मैं खुद को भी महाज्ञानी समझता हूँ कि मैंने वेदांतों की रचना कर दी। उसके पीछे बहुत बड़ी घटना है कैसे की, पर इस वक्त 10 पहलू सिर्फ उतना ले रहा है जितनी ज़रूरत है। पर मेरा मन शांत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन कह रहा है? महर्षि वेद व्यास, कि मैंने वेदों की रचना कर दी नारद मुनि जी, पर मेरा मन शांत नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो नारद जी ने ध्यान मग्न हो गए वेद व्यास जी के सामने और कहने लगे, मन शांत इसलिए नहीं है क्योंकि मन की शांति वाला काम नहीं किया आपने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कईयों को लगे कि स्टेज पे बैठ के भाई साहब बहुत ज्ञान दे रहे हैं, बड़ा मन शांत होता होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बल्कि उल्टा होता है, जो ज्ञान दूसरों को दे और खुद उस पर ना चले, मन ज़्यादा अशांत हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर ही अंदर मन कचोटता है कि भाई दुनिया को तू बता रहा है, खुद चल नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और फिर वेद व्यास जी ने कहा कि मुझे बताओ मैंने कौन सा काम नहीं किया है? मैंने वेदों की रचना की है, ज्ञान दिया है दुनिया को, लोग मुझे युग पुरुष कहते हैं, तो मैंने कौन सा काम नहीं किया है जिसकी वजह से मेरा मन शांत नहीं होता? यहाँ पर भाई गुरदास जी ने वारों में ये सारी बात स्पष्ट लिखी।
धन गुरु नानक। कितनी कमाल की पॉइंट है साथ संगत जी। नारद मुनि जी कहने लगे आपने मन की शांति वाला काम ही नहीं किया। कहने की वो कौन सा काम है जो मुझसे रह गया? तो कहा है भगत भागवत पढ़े पतियाना। प्रेमा भक्ति की तरफ तोड़ दिया। प्रेमा भक्ति कैसे? कहने लगे तुमने भागवत को, भागवत कथा आप समझते हैं ना, बार बार कहते हैं हर जी बोलिए धन गुरु नानक। भागवत प्राप्ति वाला काम ही नहीं किया। क्या करने कहने लगे तेरा काम था कि भगत भागवत, खाली भागवत नहीं कहा, भक्तों के संग बैठकर तूने भागवत की कथा नहीं सुनी। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। तूने नाम नहीं जपा, तूने नाम जपा पर भक्तों के भाव संगत में बैठ के तूने नाम नहीं जपा। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। सत संगत में बैठ के, संतों की संगत में बैठ के, संग में बैठ के, जो इतने दिनों से एक पॉइंट बार बार आ रहा है। देखिए अकेले बैठ के नाम जपना, जिसने वेदों की रचना की उसके मन में हमेशा नाम ही चलता होगा ना। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। पर संतों की संगत में बैठ के नाम नहीं जपा, इसलिए तेरा मन शांत नहीं है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर नारद मुनि जी ने समझाया केवल संगत में बैठकर, संतों के साधुओं की संगत में बैठकर जब आप नाम जपोगे, वहाँ बैठकर भागवत कथा सुनोगे, तो आपके भीतर केवल नाम ही नहीं प्रकट हो जाएगा, शांति ही नहीं आ जाएगी, प्रेमा भक्ति भी मिल जाएगी। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। प्रेमा भक्ति, बाबा नंद सिंह जी वचन करते हैं सबसे उत्तम भक्ति है प्रेमा भक्ति। सारी भक्ति 9 प्रकार की भक्तियाँ, उनमें हर भक्ति में प्रेम कंपल्सरी है। अगर प्रेम नहीं तो कीर्तन भक्ति भी कीर्तन नहीं। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन भक्ति को सबसे उत्तम दर्जा दिया गुरु नानक पातशाह ने। और बाबा नंद सिंह जी ने कहा अगर इसमें भी प्रेम शामिल नहीं है तो ये फिर सिर्फ गाना है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो प्रेमा भक्ति हर भक्ति में, चाहे सेवा हो, सेवा भी भक्ति, पर अगर उसमें प्रेम शामिल नहीं तो सेवा काम है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। दान भक्ति है, दान में प्रेम नहीं है, दिखावा है, होशियारी है, तो वो भी फिर क्या है? दान नहीं है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। छल है अपने आप से। कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथ संगत। महर्षि वेद व्यास को नारद मुनि जी ने ज्ञान दिया कि बिना सत्संगत में बैठकर नाम जपे मन को शांति प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे घरवाली हो, चाहे घरवाला हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे गाड़ियाँ हो, चाहे बंगले हो, चाहे दुकान हो, चाहे कारोबार हो, अगर भक्ति साथ में नहीं है तो यही सारी चीज़ें जो सुख देने वाली हैं, जो लगता है सुख देंगे इसलिए हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। शादी इंसान क्यों करता है? सुख भोगूंगा। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। फिर तलाक क्यों लेता है? हर जी बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सोचा था सुख है पर निकला क्या? निकला क्या? दुख। पर क्यों निकला? हम उंगली उठाते हैं, लड़की उंगली उठाती है लड़के की तरफ, लड़का उंगली उठाता है लड़की की तरफ, पर दोनों ही गलत हैं। बानी कहती है दद्दे दोस्त ने देव कैसे दोस्त कर्म, तेरे कर्म बुरे हैं। वही लड़की दूसरे के लिए अच्छी होगी, तेरे लिए बुरी है क्योंकि तेरे कर्म बुरे हैं। वही लड़का दूसरे के लिए अच्छा होगा, तेरे लिए बुरा है क्योंकि तेरे कर्म बुरे हैं। मैं नहीं कह रहा, बानी कह रही है। दोस्त कर्म अपने। हम सोचते हैं कोई भी चीज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं कि उसमें सुख मिलेगा, उसमें अगर सुख चाहिए पदार्थ में तो उसमें परमार्थ शामिल करना होगा। अगर नित्य में है, अमृत वेला है। बाबा नंद सिंह जी के वचन कितने कीमती हैं, कितने कीमती। कहते थे सुख पदार्थों में नहीं, पर अगर पदार्थों में सुख चाहिए तुझे, जो सुख समझो पलंग बढ़िया लिया है तो उसमें नींद बढ़िया आएगी, ये सोच के लिया है ना। अगर चाहिए हो सकता है, घरवाली शादी की है तुझे इसलिए तुझे सुख दे, वो सुख दे सकती है, बशर्ते जो जो सुख तुझे मिलता जाए, जितना सुख मिलता जाए उतना गुरु से प्रेम बढ़ाते जा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हर सुख के साथ थोड़ा नेम बढ़ाते जा। हर सुख के साथ तेरा अमृत वेले तुझे गुरु ने एक दुकान से 2 दे दी, होता 2 हो गई, अब अमृत वेला 1 घंटा कम कर दो। बाबा नंद सिंह जी कहते उल्टा कर दिया। पतंग ऊपर उड़ गई, डोर छोटी हो गई, हाथ से निकल जाएगी। डोर बड़ी कर, नित्य नेम बढ़ा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जितना पदार्थ बढ़ते जाए उतनी अगर हमारा नेम और प्रेम बढ़ता जाए तो वो सारे पदार्थ सुख देते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो दुख नहीं देंगे, सुख भोगेगा तू, पर बशर्ते नाम उतना बढ़ जाए, शुक्राना उतना बढ़ जाए। हम उल्टा करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है साथ संगत जी, अपनी आंखों से। कितने मेरे दिमाग में कितने 2-3 पॉइंट तो अभी दिमाग में आ रहे हैं। मैंने पहले भी कुछ दिन पहले भी ये बात बताई थी। एक माता आती है दरबार में, अत की गरीब थी कि पानी भरने भी दूसरे के घर में जाती थी, पानी भरने भी दूसरे घर में जाती थी, पर पिछले 7-8 साल से एक दिन भी अमृत वेला नहीं छोड़ा। अत की गरीबी, मतलब अत की गरीबी, घर में पानी का कनेक्शन भी नहीं है, खोली में रहती है।
बच्चों को बड़ी मुश्किल पड़ा है। बच्चे भी अमृत वेले आते हैं, ये भी अमृत वेले आती है और मुझसे पूछते हैं कि अमृत वेले आने से हमारे कर्म कट जाएंगे गरीबी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा मुझ पे मत विश्वास करो, वाणी पे तो विश्वास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी कह दूँ, पर गुरु की वाणी कह रही है कि कटेगी गरीबी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अमृत वेले आएगा तुम्हारा मन है गरीबी कटेगी। और साथ संगत जी 7-8 साल के बाद समय ये आया है कि उसके घर में उसके बच्चों का करोड़ों का पैकेज है आज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करोड़ों का पैकेज है, सारे बच्चे बहुत अच्छे जॉब लग गई है, बहुत बढ़िया महंगी बिल्डिंग में बड़ा फ्लैट लेके रखा है, अमृत वेला छोड़ दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अचानक मिली मुझे, मैंने कहा अमृत वेले रोज़ क्यों नहीं आती आपको, तो सब कुछ यहाँ से मिले, आपको पता है। कहने के डॉक्टर, बच्चे कहते हैं जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर कहता है रात को सोना बहुत जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने सर पे हाथ मारा साथ संगत। इसे कहते हैं ना शुक्रा, विष्टा के कीड़े, इसे कहते हैं अकीर्त घन। जिस अमृत वेले ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सब कुछ मिलने के बाद आज क्या कह रहे हैं, डॉक्टर कहता है रात को सोना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब क्यों डॉक्टर के पास गए जब रात रात को जागते थे कि गरीबी दूर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज़्यादा करके हमारा ये हाल है, इसलिए सब कुछ गवा बैठते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं और फिर रोते हैं। ये नहीं कि जिस गुरु ने दिया अब तो मैं पूरी रात जागूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम बढ़ जाए, ये होना चाहिए, होता उल्टा है। दात प्यारी विसरिया दातारा, हमारी ये हालत है। दात मिल जाए, पाँचा बच्चा दे दे, पाँचा बच्चा दे दे, बच्चा हो गया, गुरु अपने घर हम अपने घर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब किसी चीज़ के लिए कोई कि भाई साहब कोई नेम दो ना, हमारा ये काम पूरा हो जाए, और फिर जब बताओ ना कि ये नेम ऐसे कर लो, तो कहते कितने दिन करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहला ही सवाल कि काम हो जाए तो बस खत्म कर देना है ना, ये नहीं कि गुरु के शुक्राने में भी उठ के नाम जप लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच ही इतनी छोटी है। अरे गुरु से प्रेम डालो, किसी चीज़ की कमी नहीं। सामान में सुख नहीं है, सुख नाम में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा कुछ इकट्ठा कर लो सगल। और कैसे समझाए गुरु अर्जन देव जी महाराज सगल सृष्टि को। राजा दुखिया, हमें लगता है राजा है, हजारों लाखों नौकर चाकर है, ये सुखी है, ताकतवर है। पाचा कहते हैं सबसे ज़्यादा दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सच है ये। इस कीर्तन के सदके मुझे अरबपतियों से मिलने का मौका मिलता है, उनके घर में रहने का मौका मिलता है। बिलख बिलख कर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोते हैं, इतने दुखी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस सुख के चक्कर में लोग कनाडा अमेरिका चले जाते कि वहाँ सुख पाएंगे, वहाँ जाके फ़ोन आते हैं रोते हुए बिलखते हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जगह बदलने से कर्म थोड़ा बदल जाएंगे, कर्म बदलेंगे नाम जपने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नाम जप रहा है तो यहाँ बैठ के जप रहा है, सुख तेरे पीछे यहाँ आएंगे, यहाँ बड़ी जॉब लग जाएगी, यहाँ पैसा कमा लेगा तू। और अगर नाम नहीं जप रहा तो कनाडा अमेरिका दुनिया के आखिरी छोर में चले जा, कुछ नहीं होने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बोलिए धन गुरु नानक। इस सृष्टि के सारे सुख नाम के अधीन है। यहाँ तक पातशाह कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज कि सारी सृष्टि ही नाम के आधार पर खड़ी है। ये पॉइंट दास ने बहुत बार कहा है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अमीर है, कोई बड़ा है, तो उसके पीछे है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें लगता है मेहनत से पालेंगे, मेहनत तो रोज पर बैठा मजदूर भी करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत जो किसान करता है, हल पसीना खून एक कर देता है, उतनी मेहनत करते हैं हम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत को फल तब लगता है, हम मेहनत कर सकते हैं, उसको फल नहीं लगा सकते। फल लगाता है उसकी कृपा, उसकी नज़र। और उसकी नज़र कब होती है, नज़र करे तो सिमर आ जाए। जिस पर नज़र करता है उसे सबसे पहले सिमरन की दाद देता है कि जप ले, क्योंकि जपे बिना सुख नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे किसी पे तरस आ जाए, उसे सुख देना है तो उसे सिमरन दे देता है, क्योंकि सिमरन के सदके ही सारे सुख प्राप्त होते हैं। वाणी क्या कह रही है, ये सारे आकाश, सारे मंडल, सूरज, चांद, सारे ग्रह, सारी सृष्टि नाम के आश्रय पे खड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम के आश्रय पे हम अपनी मेहनत करके ज़मीन खोद सकते हैं। आपको पता है ना, जब बोरवेल कराते हैं तो क्या करते हैं, किसी को लेके आते हैं, वो नारे लेके आता है कि यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। कई लोग 15-15, 20-20 बार खुदवा चुके, पानी नहीं निकलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत से कुआं खोदा जा सकता है, पानी नहीं मिल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कहे मैं अपनी मेहनत से पा रहा हूँ, नहीं, उसकी कृपा के बिना नहीं है। पॉइंट को समझो। किसान मेहनत करता है, हल पूरा चलाता है, मेहनत करता है, फिर बीज डालता है, फिर उसे पानी देता है, सिंचता है, पर उससे फसल उगेगी कि नहीं उगेगी उसके हाथ में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर बरसात ज़्यादा हो जाए तो भी नहीं होगी, कम हो गई तो भी नहीं होगी, तो किसके हाथ में है फिर? प्यार से गुरु नानक।
उसकी कृपा, उसका रहम, उसकी नदर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई पढ़ाई करके कहे कि मैं कुछ बन जाऊंगा डॉक्टर, कितने पढ़ते हैं डॉक्टर, कितने बनते हैं? कितने लोग सीए का एग्जाम देते हैं, कितने लोग सीए बनते हैं? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेहनत तो सबने की, नदर हासिल नहीं की उन्होंने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब कुछ गिना दिया, सारी सृष्टि नाम के आश्रय खड़ी है, नाम के आश्रय। और आखिर में क्या कहा? कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, जिसे कृपा करके जिसे नाम की दात दे दे, सिमरन दे दे। क्या होता है? नानक सोजन चौथे पद में परम गत पाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक चौथे पद में सोजन गत पाए। चौथा पद किसे का है? हमने पिछले साल इसे श्रवण किया था, सहज अवस्था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सिमरन सफ़र शुरू हो गया, जाप से ही शुरू हो गया। सिमरन बीच की अवस्था मिल गई, सेंटर में पहुंच गया, मध्य में। अब आगे की अवस्थाएं अपने आप मिलती जाएंगी। और फिर ये चौथा पद सहज अवस्था। इस अवस्था में आदमी हर प्रकार की माया से ऊपर उठ जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। माया के कई प्रकार हैं, हर प्रकार की माया से आदमी ऊपर उठ जाता है, उसे कहा है चौथा पद। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है, हमारा काम है संगत में बैठ के जाप करना। जाप को सिमरन में तब्दील करी गई, उसकी नदर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसको सिमरन दे दिया, समझ लो चौथे पद में वो लेके जाएगा ही जाएगा। ये सफ़र है, वो तय होना ही है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे एक ही पॉइंट मन में बिठा लो कि बिना नाम के मन को शांति, सुख नहीं मिल सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें लगता है बहुत धनवान है ये सुखी होगा, नहीं। धन गुरु नानक। अटूट विश्वास की लहरें। नीले समंदर की विशाल लहरों के बीच एक जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसी जहाज पर एक विद्वान पंडित जी भी सवार थे। उनके पास शास्त्रों का अगाध ज्ञान था। अचानक एक रात प्रकृति ने करवट बदली और भीषण तूफान ने जहाज को घेर लिया। अपनी जान बचाने के लिए कप्तान को जहाज एक अनजान द्वीप के किनारे ले जाकर रोकना पड़ा। सुबह की पहली किरण के साथ पता चला कि जहाज के निचले हिस्से में कुछ खराबी आ गई और उसकी मरम्मत में 2-3 दिन का समय लगेगा। पंडित जी ने सोचा कि क्यों ना इस खाली समय का सदुपयोग किया जाए। उन्होंने एक छोटी नाव ली और द्वीप की ओर निकल पड़े। उनके मन में एक ही विचार था, अगर वहाँ कोई मनुष्य मिल जाए तो उसे ईश्वर की सही आराधना सिखाकर उसका उद्धार किया जाए। द्वीप पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ 3 सीधे साधे व्यक्ति थे जो बरसों से दुनिया की चकाचौंध से दूर एक एकांत में बसे थे। पंडित जी उनके पास पहुंचे और बड़े ही अधिकार के साथ पूछा, क्या तुम लोग ईश्वर को मानते हो? तीनों ने मासूमियत से सिर हिलाया और बोले, हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो फिर तुम अपनी प्रार्थना कैसे करते हो? पंडित जी ने अगला सवाल किया। उनमें से एक ने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और बड़ी सरलता से बोला, हम बस इतना कहते हैं, ईश्वर हम आपके हैं और आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना। पंडित जी को ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई और हंसी भी आई। उन्होंने गंभीर होकर कहा, ये कोई प्रार्थना नहीं है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान और शुद्ध मंत्रों की आवश्यकता होती है। तुम लोग अज्ञानता में जी रहे हो। द्वीपवासियों ने बड़े ही सम्मान से पंडित जी के पैर छुए और प्रार्थना की कि उन्हें सही तरीका सिखाया जाए। अगले 2 दिन तक पंडित जी उन्हें कठिन मंत्र रटाए, धार्मिक पुस्तकों का सार समझाया, प्रार्थना की लंबी विधियां सिखाई। जब जहाज ठीक हो गया तो पंडित जी संतुष्ट होकर अपने सफर पर आगे बढ़ गए। उन्हें गर्व था कि उन्होंने 3 भटकती आत्माओं को ईश्वर का सही मार्ग दिखाया है। 3 दिन बीत चुके थे। जहाज समुद्र के बीचों बीच था। पंडित जी डेक पर टहल रहे थे कि तभी उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी की लहरों पर ऐसे दौड़े आ रहे थे जैसे कोई समतल जमीन पर दौड़ता है। पंडित जी के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत जहाज रुकवाया और उन्हें ऊपर बुलवाया। पंडित जी ने हड़बड़ाते हुए पूछा, तुम लोग इस तरह पानी पर दौड़कर क्यों आए? क्या बात है?
तीनों ने हाथ जोड़कर बड़े ही दुखी मन से कहा, पंडित जी हमें क्षमा कर दे, आपने जो लंबी और सुंदर प्रार्थना हमें सिखाई थी हम उसे भूल गए। हमने बहुत कोशिश की पर शब्द याद ही नहीं आए, इसलिए हम दोबारा सीखने के लिए आपके पीछे दौड़े चले आए हैं। पंडित जी दंग रह गए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, वो सब तो ठीक है, पर तुम लोग पानी पर कैसे दौड़ सकते हो? उनमें से एक ने सहजता से जवाब दिया, महाराज हमें आप तक जल्दी पहुंचना था, इसलिए हमने ईश्वर से विनती की, हे ईश्वर दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। और बस हम दौड़ने लगे। पंडित जी का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास केवल शब्दों का ज्ञान है, लेकिन इन अनपढ़ों के पास स्वयं ईश्वर थे। उन्होंने भीगी आंखों से उन तीनों को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो, तुम्हें किसी मंत्र या विधि की जरूरत नहीं है, तुम्हारा विश्वास ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। तुम जैसे पहले याद करते थे वैसे ही करते रहो। यही कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर जो है शब्दों के जाल में नहीं बल्कि मन के भावों में, अटूट विश्वास में बसते हैं। जैसा कि कबीरदास जी भी कहते हैं, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात केवल हाथ में माला घुमाने से कुछ नहीं होता। यदि मन का भाव पवित्र और अडिग है तो ईश्वर हर पल आपके साथ है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी तरह आपकी और प्रेरणादायक कहानियाँ और साखियाँ आपको सुनाती रहूं? तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।